प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं घुस सकते। सोचिए दोस्तों, जिस देश में दिवाली पर मुस्लिम दोस्त मिठाई बांटते हों, हिंदू गले मिलते हों, गुरु पर्व पर सब लंगर में बैठते हैं और क्रिसमस पर हर धर्म के लोग मैरी क्रिसमस कहते फिरते हों, आज उसी देश में क्रिसमस ट्री तोड़े जा रहे हैं, सांता क्लॉज पर हमले किए जा रहे हैं और ऐसे त्योहारी सीजन पर लोगों के सामान बेचने की मुखालफत हो रही है और त्योहार मनाने वाले तक को धमकाया जा रहा है। सवाल यह है कि ये सब हो कैसे रहा है और क्यों रोका नहीं जा रहा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिसमस पर हुए हंगामों की, पुलिस की खामोशी की और उस सबसे बड़े सवाल के कि क्या नफरत फैलाने वालों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। दोस्तों, आज क्रिसमस के दिन देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आई जो डराती हैं। कहीं मॉल में लगे क्रिसमस ट्री को तोड़ दिया गया, कहीं स्कूलों में सजावट जलाने की कोशिश की गई, कहीं बाजारों में सांता कैप पहनने पर लड़कियों को धमकाया गया, तो कहीं कैरोल गाने वाले बच्चों के साथ भी बदतमीजी की गई। और ये सब करने वाले कोई आम लोग नहीं थे, आप या हम लोग नहीं थे, बल्कि खुद को वो लोग संस्कृति का संरक्षक बताते हैं और वो ऐसे संगठन हैं जो इस वक्त लगातार सुर्खियों में हैं। उनका तर्क क्या है ये भी सुनिए। उनका कहना है कि ये हमारा त्योहार नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है और ये धर्म परिवर्तन का एक तरीका है। लेकिन दोस्तों, सवाल है, क्या ये किसी के त्योहार से नफरत करना भी अब देशभक्ति कहलाएगा? अब जरा ध्यान दीजिए इस बात पर कि कई जगहों पर यह सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा और पुलिस तमाशबीन बनी रही। वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, भीड़ साफ नजर आती है, तोड़फोड़ होती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी कोई मामला दर्ज नहीं होता। इनकी गुंडागर्दी, इनकी महिलाओं से बदसलूकी पर गिरफ्तारियां आखिर क्यों नहीं होती हैं? सख्त एक्शन आखिर पुलिस क्यों नहीं ले रही है ऐसे लोगों पर जो देश को तहस नहस, उसके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? जबकि बल्कि आजकल तो सरकारी पुलिस इतनी एक्टिव नजर आती है कि किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया या लिख दिया तो लगातार उसको परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि उसको गिरफ्तार करके जेल तक भेजने का काम यहाँ की पुलिस करती है। लेकिन अब जब खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन फिर भी पुलिस यहाँ पर तमाशबीन खड़ी नजर आती है, मानो जैसे किसी ने उनके हाथ बांध रखे हों। क्या ये सभी के लिए बराबर कानून का एक आईना है या फिर धर्म देखकर कानून बदल जाता है? अब सबसे पहले संवेदनशील सवाल दोस्तों, क्या ये सब बिना राजनीतिक सुरक्षा के मुमकिन हो सकता है? क्योंकि अगर किसी संगठन को ये पता हो कि हम कुछ भी कर लें, हम किसी को भी धमका लें, किसी को भी पीट लें और हमारा कुछ नहीं होगा, ना तो उन्हें किसी बात का डर लगता है, ना शर्म आती है, ना ही उन्हें कानून का खौफ आता है। जब नेता ही चुप रहते हैं, आप खुद सोचिए, सरकार बयान देती नहीं है, प्रशासन इन पर एक्शन लेता नहीं है, तो संदेश साफ जाता है कि भैया आप लोग ऐसे काम करते रहो, आपको रोकने वाला कोई है ही नहीं। और यही वजह है कि आज निशाना सिर्फ क्रिसमस है, कल कोई और त्योहार होगा। नफरत को अगर आज नहीं रोका गया है तो वो कल किसी को भी नहीं छोड़ेगी। जरा आप गुजरे पलों को, गुजरे इतिहास को याद करिए। भारत वो देश है जहां मुगल बादशाह दिवाली मनाया करते थे। सिख गुरुओं ने सबके लिए लंगर खोले थे। चर्च की घंटियां और मस्जिद की अजान साथ साथ गूंजा करती थी। ये वो वक्त था दोस्तों जब किसी ने ये नहीं पूछा था कि ये तुम्हारा त्योहार है या मेरा त्योहार है। सभी ने ये कहा कि हमारे देश का त्योहार है, सभी को मिली छुट्टी और सभी को खुशियां मनाने का मौका दिया गया है। तो फिर आज अचानक दूसरों के त्योहारों से हम लोगों को इतनी नफरत क्यों हो गई है? क्या क्रिसमस मनाने से किसी का धर्म खतरे में वाकई पड़ सकता है या असल खतरा नफरत की राजनीति के खत्म होने से है? और अब दोस्तों, आखिरी और सबसे जरूरी सवाल कि लोगों को भड़का आखिर कौन रहा है? पहले तो कभी एक आम आदमी को ना तो सांता से दिक्कत हुआ करती थी, ना ही मैरी क्रिसमस बोलने से, ना ही क्रिसमस का केक खाने से कोई दिक्कत होती थी। लेकिन अब आज अफवाहें फैलाई गई हैं, डर दिखाया गया है कि धर्म खतरे में है और जाहिल लोगों ने यह भी मान लिया कि सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में सबसे ज्यादा धर्म के लोगों का धर्म ही खतरे में है। क्या लॉजिक है, आप खुद सोचिए। ऐसा जानते क्यों हो रहा है? क्योंकि नफरत यहाँ बिक रही है, डर यहाँ पर वोट बैंक का काम करता है और सवाल पूछने वाले दुश्मन कहलाते हैं। आज सवाल ये नहीं है कि क्रिसमस से लोगों को इतनी नफरत क्यों हो गई है, सवाल ये है कि क्या हम दूसरों के साथ होते इस जुल्म को देखकर चुप रहेंगे और क्या ये सही होगा? क्योंकि आज अगर किसी और के त्योहार पर हमला हो रहा है तो कल
हमारे सामने भी ऐसे हालात होंगे। कल हमारे त्योहारों को भी रंग में भंग करने का काम किया जाएगा, लेकिन तब कोई बोलने वाला नहीं होगा। दोस्तों, भारत की ताकत नफरत में नहीं, एकता में है। अगर आपको लगता है कि त्योहार जोड़ने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।